नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश डी गोस्वामी आज आपको कक्षा 3 पाठ का शेखीबाज मक्खी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शेखीबाज होता क्या है? सबसे पहले हम वो देखेंगे कि शेखीबाज क्या है। शेखीबाज का क्या अर्थ है, इसको ध्यान से देखेंगे। शेखीबाज के कई अर्थ हैं। इसको घमंडी भी बोलते हैं, अभिमानी भी बोलते हैं और डींगे मारने वाला। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे? घमंडी, अभिमानी, अभिमानी या इसको डींगे हाथ में आना, यानी व्यक्ति को कह सकते हैं व्यक्ति आदि। लेकिन यहाँ पे शेखीबाज जो है मक्खी के लिए कहा गया है कि शेखीबाज मक्खी क्यों कहा गया है, उसके बारे में हम आपको जो है बताएंगे। एक जंगल था, उस जंगल में जो है एक शेर रहता था और वो अपना भोजन करके जो है आराम कर रहा था और इतने में ही मक्खी उड़ती हुई जो है उस शेर के पास पहुंच गई और शेर सोया हुआ था और मस्त करके सोया हुआ था और वो देख रहा था कि मक्खी उसको जो है बार बार जगाना चाह रही थी, लेकिन वो पंजे से ऐसे करते हुए जो है उसको जो है क्या कर रहा था, भगा रहा था। लेकिन वो मक्खी जो है भिन-भिन करके जो है उसकी जो है नींद जो है उड़ा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है शेर को नींद आई थी, लेकिन मक्खी जो है वहां पर आकर जो है भिन-भिना के जो है उसको जो है क्या कर रही थी, उसकी नींद को जो है डिस्टर्ब कर रही थी। और उसने जो है फिर क्या किया, फिर मक्खी जो है जैसे पंजा मारे और मक्खी जो है उड़ जाए, लेकिन फिर शेर के कान के पास जो है भिन-भिन कर जो है शुरू करने लगी। उसके पास जो है भिन-भिन कर शुरू करने लगी। तो अब जो है क्या हुआ, उस शेर को बड़ा गुस्सा आ गया। शेर को गुस्सा आ गया और वो दहाड़ के अरे मक्खी, बोली हद होगी, अरे मक्खी दूर है वरना मैं तुझे क्या करूंगा, मार डालूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या हुआ, मक्खी ने धीरे से कहा छी छी। तो छी छी कहा, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। आपको शर्म नहीं आती है कि एक मक्खी को तुम जो है डरा रहे हो, धमका रहे हो, लेकिन वो जो है नहीं मानी। तो उसके बाद जो है शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर ने कहा ठीक है। तो एक शेर को बड़ा गुस्सा आया तो शेर ने उससे क्या कहा ठीक है, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है और दूसरा जो है मेरे सामने जो है जवाब दे रही है। तो ये और जो है शेर से कहा कि आप चुप हो जाओ। तो इस शेर ने जब ऐसा कहा तो मक्खी ने क्या बोली, मक्खी बोली कि वरना क्या कर लोगे, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो शेर बड़ा परेशान। तो मक्खी को मारने के लिए शेर जैसे भी जाता है, बड़ा हिम्मत करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी जो है क्या करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है और जिससे जो है मक्खी को नहीं मार पाती है। और शेर जो है आग बबूला हो जाता है। शेर आग बबूला हो जाता है और उसके कान के पास पंजा मारा और मक्खी तो उड़ गई और कान जला सा छिल गया। जाहिर सी बात है, हमारी मक्खी यहाँ बैठेगी तो हम ऐसे मारेंगे तो किसको लगेगी, चोट हमें लगेगी। तो ठीक इसी प्रकार जो है जंगल के उस राजा ने, उस शेर ने अपने पंजे से अपने कान में मारा तो उसका कान जो है छिल गया और मक्खी उड़कर जो है शेर के नाक पर बैठ गई। और दोबारा फिर कोशिश करी उसने देखा अब नाक पर बैठ गई और नाक पर जैसे ही बैठ गई उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। तो इस बार भी जो है शेर की नाक छिल गई। तो अब शेर बड़ा परेशान, बोले अब इसको कैसे मारूं। तो उसने कहा ठीक है, अब तो इस बार इसको छोड़ना ही नहीं है, ये कुछ न कुछ करके जो है इसको मारना ही है। मक्खी कभी शेर के माथे में बैठती, कभी गाल पे बैठती, कभी कहीं बैठती। तो ऐसे जैसे तैसे करके जो है मक्खी ने शेर को जो है खूब जो है परेशान कर दिया। तो शेर पंजा मारता जाता और खुद को जो है घायल करता और मक्खी
मक्खी जो है फट से उड़ जाती है और मक्खी खूब आनंद लेती और कहती है वाह बड़ा शेर बनता है, बड़ा राजा बनता है और मुझे नहीं मार पाता है। तो धीरे अंत में जो है शेर उठ गया और थक गया, बोला अब तो रहने दो, अब तो मुझे करना ही नहीं है, अब तो जहाँ बैठना बैठ जा, तूने बहुत पसंद कर दिया और बहुत घायल कर दिया मेरे को। तो इतने में जो है सामने हाथी मिला। तो होता क्या है, जब उसे थक जाता है तो उसके बाद हाथी मिलता है और मक्खी की बहन अब मुझे छोड़ दो, वो ऐसा कहता है और हाथी से कहता है कि इस मक्खी ने तो जो है मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। तो हाथी ने कहा ठीक है, मक्खी का घमंड चूर करना ही पड़ेगा। तो सबके साथ सब मिलकर जो है एक योजना बनाते हैं कि कैसे जो है मक्खी को हराया जाए और जंगल के राजा शेर को जो है हराया जाए। तो अच्छा इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, ये हाथी का प्लान था। हाथी कहने लगा कि राजा को हराना है, मक्खी बोल रही है मुझे हराओ। तो इसमें ये चीजें जो है आपस में जो है ये चर्चा करने लगते हैं। तो इस पागल मक्खी से बहस करने के समय कौन जो है वो और ये कहने लगे कि इस जो ये मक्खी है इससे बातचीत करने में जो है हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो क्या हुआ, तो हाथी ने क्या किया, सूंड ऊपर उठाया और हाथी ने जो है मक्खी को प्रणाम किया। तो बहुत बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा हाथी और मक्खी छोटी सी। तो उसने क्या किया और आगे बढ़ गया, हाथी को हिम्मत नहीं आई और सामने आ रही लोमड़ी ने यह सब देख लिया। अब लोमड़ी, आप सबको पता है कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। तो इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। उसने कहा ठीक है। तो मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को जो है मैंने क्या कर दिया, हरा दिया। तो उसने कहा ठीक है। तो अब देखते हैं लोमड़ी ने उसे जो है क्या किया, प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। यह सुनकर मक्खी बड़ी चौंकी, बोला ऐसे क्यों कहा आपने? बोला धन्य है मेरा जीवन और धन्य है मेरे माता पिता। तो मक्खी रानी उधर वह मकड़ी नहीं, यानी लोमड़ी को पता था कि वहां पे जो है मकड़ी का जाल है, तो कुछ ना कुछ करके इसकी व्यवस्था करनी है। तो ऐसे जो है उसको जो है अपने बाथरूम के झांसे में जो है फंसा दिया और बहुत सारे जो है ऐसे बात बोले कि जिससे जो है मक्खी चने के जाल में चढ़ गई। तो हुआ यूं कि वहां पर मकड़ी का जाल दिखाई दिया और वह गाली दे रही थी और उसकी बात जरा सी जो है उसको खबर ना लगी। यह सुनकर मक्खी को जो है बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तारीफ कर रही है कि मेरी बेइज्जती कर रही है। तो उसने कहा, मक्खी बोली कि उस मकड़ी को तो तुम चुटकी में बजाते खत्म कर दोगे। अच्छा ये मकड़ी का जाल है, ऐसे ऐसे होता है लोग। अब उसने बोला कि ये देखो मकड़ी का जाल है और इसको तो तुम चुटकी में खत्म कर दोगे। तो ऐसा है आप जो है यह कहते हो मकड़ी की तरह झपटी और जो है मकड़ी के जाले में वो फंस गई। उसने कहा अच्छा ठीक है, आज तो मैं जो है इस मकड़ी को भी जो है क्या करती हूँ, परेशान करके जो है इसको क्या करती हूँ, सता देती हूँ। तो इसीलिए जो है वो उस मक्खी के जाल में फंस गई और मक्खी के जाल में जैसे ही छूटने की वो कोशिश करती है उतनी वो जो है उसके जो मकड़ी के जो जाले होते हैं वो उसको और जो है जकड़ लेते हैं और जिसके कारण जो है वहां पे फंस जाती है और वो जू का जो है वहीं पे जो है क्या कर जाती है, अपना दम तोड़ जाती है, थक हार जाती है। यानी इससे हमें और जो है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।